हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट्स ऑन इंटीग्रेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी। पंजाब यूनिवर्सिटी के सारे क्वेश्चन इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन सारे आज हम डिस्कस कर लेंगे। अगेन पीयू के क्वेश्चन है तो इतने मुश्किल तो होंगे नहीं, सिंपल क्वेश्चंस होंगे। ओके, तो दोनों चैप्टर को हमने इकट्ठा कर लिया, इंडेफिनिट डेफिनिट। इंडेफिनिट में से कम क्वेश्चन आते हैं, डेफिनिट में से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, वो आप देख लोगे आज भी। सारे क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन हमारी असाइनमेंट्स के हैं। आप देखोगे बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, कुछ असाइनमेंट के हैं, कुछ टेस्ट के हैं, मींस लेवल 1 के क्वेश्चंस है। ओके, सो ये जो हमारी सीरीज़ चल रही है, पीयू सीरीज़ चल रही है, तो इसके लिए अब जो लाइक सेम एक सीरीज़ चल रही है हमारी एनआईटी सीरीज़ चल रही है, और एक और सीरीज़ चलेगी अदर यूनिवर्सिटीज़, एक और चलेगी आईआईटी मेन क्वेश्चंस। सो ये अप टू जब तक आपके एग्जाम्स नहीं होते तब तक ये सीरीज़ हम कंटिन्यू करेंगे। अब हमारी YouTube का जो चैनल है कोर्स एडू इन्फोमैथ्स, उसको सब्सक्राइब करो। जो हमारी ऐप है कोर्स एडू, उसको डाउनलोड करो। ये सारी नई नई नोटिफिकेशंस और जो भी नई वीडियोस है सारी हम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। बेसिक फार्मूला है ये तो। इंटीग्रेशन log x क्या होती है, हर बच्चे को पता है इंटीग्रेशन log x क्या होती है। x log x माइनस x, x log x माइनस x, आंसर इज सेकेंड चॉइस। सो सिंपल क्वेश्चन। ओके, कहने का मतलब ये फार्मूला ही है। अगर आपको नहीं करना तो मैं कर देता हूँ, अदरवाइज आपको पता ही है कैसे करते हैं, n/1 करके n/1 करके। आपको पता है बेसिक फार्मूला है, मेरे करने का कोई जरूरत नहीं है। ये आपका हमने n/1 कर दिया, ये फर्स्ट आ गया फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन है। बाय पार्ट्स log x इंटीग्रेशन 1 माइनस log का डेरिवेटिव, पता ना बाय पार्ट्स क्या होता है, मैं यहाँ फिर बोल देता हूँ। इंटीग्रेशन f इंटू जी क्या होता है, बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन f इंटू जी होता है f इंटू इंटीग्रेशन ऑफ g माइनस f का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ऑफ g देन दिस होल इंटीग्रेशन, दिस इज बाय पार्ट्स। वही मैं कर रहा हूँ। इसको फर्स्ट फंक्शन मान लिया 1 को, इसको n/1 कर दिया। ये आपका log x को फर्स्ट फंक्शन मान लिया, 1 को सेकंड फंक्शन मान लिया। सो ये आपका आ गया f बार आ गया इंटीग्रेशन g माइनस f का डेरिवेटिव, log का डेरिवेटिव 1/x इंटीग्रेशन ऑफ g, ये हमारे पास ऐसा आ गया। मीन्स ये सब कुछ हम कर चुके हैं। तो ये फार्मूला है, 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी, x होगी। यहाँ पर भी 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी, x होगी। तो 1 x कट गया, अगेन 1 की इंटीग्रेशन x होगी। आपका आंसर आ गया x log x माइनस x प्लस c। सो वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। आपको करना नहीं था, ये फार्मूला था तो करने की जरूरत नहीं थी। पर कई बच्चे होते हैं जिन्होंने कभी कम मैथ्स किया हुआ है, उनको मैंने बता दिया कि बाय पार्ट्स लगाओ, इसका आंसर आ जाएगा। आंसर इज बी चॉइस। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 भी उतनी ही सिंपल है। सो सारे क्वेश्चन सिंपल है। यहाँ पर क्या करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 2 में बताओ क्या करना चाहिए, साइन स्क्वायर बाय मल्टीप्लाई, कॉस स्क्वायर बाय मल्टीप्लाई। इसको स्प्लिट कर लो। स्प्लिट कैसे करो, साइन स्क्वायर बाय डैट, साइन स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा 1 बाय कॉस स्क्वायर बचेगा। सिमिलरली कॉस स्क्वायर बाय डैट, कॉस स्क्वायर कट जाएगा, 1 बाय साइन स्क्वायर बचेगा। सिंपल। ओके, बिल्कुल सिंपल चीज़ हो गई है। 1 बाय कॉस स्क्वायर क्या होता है, सेकंड स्क्वायर होता है, उसकी इंटीग्रेशन आपको आती है। और 1 बाय साइन स्क्वायर क्या होता है, कोसेकंड स्क्वायर होता है, उसकी भी आपको इंटीग्रेशन आती है। सेकंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या है, tan x है। ओके, माइनस कोसेकंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या है, प्लस कोट x है। सो दिस इज आंसर, tan x प्लस कोट x प्लस c। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, बिना पेन चलाने वाले क्वेश्चन है। ये भी आपने माइंड में करना था, फर्स्ट क्वेश्चन भी माइंड में करना था, सेकंड क्वेश्चन भी माइंड में करना था। इसके लिए पेन कॉपी की जरूरत नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 3 तो चलो इससे इंटीग्रेशन का क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्या है बताओ बच्चों, वो क्या है, वहाँ पर इंटीग्रेशन है मोड 1 माइनस एक्स। देखो मोड की इंटीग्रेशन हम आज करेंगे, हम उसको करेंगे डी में। हम डी मीन्स डेफिनेट इंटीग्रेशन में करेंगे। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में इसकी इंटीग्रेशन नहीं कर सकते आप। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में इसकी इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमें लिमिट्स नहीं पता। लिमिट्स नहीं पता तो इसकी इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे। मोड की इंटीग्रेशन इनडेफिनेट में नहीं कर पाएंगे हम। तो इस क्वेश्चन को छोड़ दो, क्वेश्चन में कुछ गलती थी तभी इसका हमने आंसर क्रॉस कर दिया, मीन्स रॉन्ग क्वेश्चन था। ओके, यहाँ मोड नहीं होना चाहिए था, दिस इज रॉन्ग क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या हुआ, नन ऑफ दीज, इसमें से कोई आंसर नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस अंडर एक्स बाय अंडर एक्स dx, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। अंडर एक्स को t बोल दो, अंडर एक्स को t बोलेंगे तो क्या बनेगा, 1 बाय 2 अंडर एक्स dx क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। सो क्या बन गया, अंडर एक्स को t बोल दिया तो दिस इज t। 1 बाय अंडर एक्स क्या बन गया यहाँ से,
यहाँ से 1/√x बन गया 2dt, क्या बना बच्चों 1/√x क्या बन गया 2dt बन गया, क्या बन गया ये, दिस इज नाउ 1/√x क्या बन जाएगा 2dt। सो ये आपका ऊपर t बन गया, 1/√x 2dt बन गया, सो दिस इज अ इंटीग्रेशन। अब ये रहेगी इंटीग्रेशन। ओके तो ऐसे क्वेश्चन माइंड में होते हैं, फिर मैं बता रहा हूँ। तो 2 cos t की इंटीग्रेशन किसको नहीं आती होगी, 2 cos t की इंटीग्रेशन मीन्स 2 sin t, 2 sin t, t हमारे पास क्या है, t हमारे पास क्या था √x, सो आंसर आ गया 2 sin √x प्लस c। सो 0 लेवल के क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। ओके ये तो मैं आपको करवा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, आपको दिखा रहा हूँ कि इसको टी डाला, ये आ गया, वो आ गया, अदरवाइज ये सारी चीज़ें बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस है। जब हम क्लासेस में एग्जांपल कराते हैं ये वो बेसिक एग्जांपल्स है वाले, ये हमारी क्वेश्चन असाइनमेंट के क्वेश्चन भी नहीं है, ये बेसिक एग्जांपल है। क्वेश्चन नंबर 6 तो आपको पता ही है कि अगर डेरिवेटिव एफ जी है, क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कह रहा है, एफ का डेरिवेटिव अगर जी है तो उसका एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, आपको पता ही है। अगर एफ का डेरिवेटिव जी होता है सो इसका मतलब क्या होता है बोलो स्टूडेंट्स, अगर एफ का डेरिवेटिव जी है सो जी की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, सो जी की इंटीग्रेशन वापस क्या हो जाएगी एफ हो जाएगी। ये आपको सभी बच्चों को पता है, ये तो इंटीग्रेशन का क्या नाम है डेफिनेशन है हमारी, तो इंटीग्रेशन की डेफिनेशन है एफ का डेरिवेटिव जी है तो जी की इंटीग्रेशन वापस क्या हो जाएगी एफ हो जाएगी। दिस इज डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन को क्या बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं। आप एंटी डेरिवेटिव बोलो इंटीग्रेशन बोलो एक ही बात है। इनफैक्ट वो क्या मांग रहा है इंटीग्रेशन ऑफ जी मांग रहा है, सो इंटीग्रेशन ऑफ जी क्या है एफ, एफ का डेरिवेटिव जी है तो इंटीग्रेशन ऑफ जी क्या एफ। इंटीग्रेशन क्यों मैंने बोला, बिकॉज एंटी डेरिवेटिव क्या होता है इंटीग्रेशन होता है। सो आंसर क्या हो गया, आंसर फर्स्ट चॉइस। सो आपके इंडेफिनिट के 6 क्वेश्चन आए थे सिर्फ, मैंने बोला इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से कम क्वेश्चन आते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में। अगर मैं पीयू की बात करूं या किसी भी यूनिवर्सिटी की बात करूं, इंडेफिनिट के क्वेश्चन हमेशा कम आते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन किसके आते हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन के। ओके तो अब स्टार्ट करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। इसके क्वेश्चन भी अच्छे क्वेश्चन होंगे, इसमें तो शॉर्टकट ही बड़े ज़्यादा होते हैं। डीआई का चैप्टर आपको ज़्यादा अच्छे से करना है, डीआई में इतने शॉर्टकट्स है, अगर आपने क्लासेस लगाई हैं तो आपको पता होगा इतने ट्रिक्स आपको देते हैं। ओके हाँ इंडेफिनिट के ट्रिक्स कम होते हैं, डेफिनेट के ट्रिक्स ही ट्रिक्स है, ये शॉर्टकट वो शॉर्टकट हो शॉर्टकट ही शॉर्टकट्स है। सो पहला क्वेश्चन क्या है, इफ़ I1 इज दिस I2 इज डैट विच वन इज ट्रू। सो I1 I2 दिया हुआ विच वन इज ट्रू, तो इंटीग्रेशन कौन सी है, अगर आप देखोगे इंटीग्रेशन की टाइप कौन सी है GO2, क्या टाइप है बताओ बच्चों, क्या टाइप है GO2A, इंटीग्रेशन की टाइप है GO2A। GO2A में हम क्या करते हैं x को डालते हैं, क्या डालते हैं x को a माइनस एक्स, दिस इज अ फार्मूला, ये बेसिक फार्मूला है जिसको पता नहीं कितनी ज़्यादा क्वेश्चन में हम लगाते हैं। सो दिस इंटीग्रेशन इज इक्वल टू दिस इंटीग्रेशन, ये हमारा बेसिक फार्मूला है जिसको पता नहीं हमने, आपको पता होगा क्लासेस में इसके ऊपर क्वेश्चन ही क्वेश्चंस किए हम लोगों ने, तो बड़ा बेसिक फार्मूला है जो हमें करना ही पड़ता है। यहाँ पर हमें GO2 π/2 दिया हुआ है, क्या दिया अंदर, अंदर दिया हुआ है x इंटू साइन एक्स। सो क्या करेंगे GO2A इंटीग्रेशन है तो x को क्या डालेंगे a माइनस एक्स, यहाँ पे x को डाल दिया हमने, x को डाल दिया π/2 माइनस एक्स, यहाँ पर भी x को डाल दिया π/2 माइनस एक्स dx, ये हमारी इंटीग्रेशन हो गई है। ओके सिंपल सी बात हम कर रहे हैं, दिस इज ओके, ये हमारा हो गया क्वेश्चन। अब यहाँ से देखा जाए तो GO2 π/2 क्या बन गया π/2 माइनस एक्स, साइन π/2 माइनस एक्स क्या होता है cos x होता है, साइन π/2 माइनस एक्स cos x हो गया। सो इसको स्प्लिट कर लो, GO2 π/2 cos x माइनस GO2 π/2 x इंटू cos x dx। सो इंटीग्रेशन हमारी क्या थी, इंटीग्रेशन का नाम क्या था I1, ये इंटीग्रेशन का नाम था हमारा I1। सो ये हमारा I1 है, हमने I1 लिया था है ना, I1 को सॉल्व किया था, ये I1 है और ये बाई चांस क्या आ गई, ये I2 आ गई, देख सकते हो आप I2 क्या, ये I2 है यहाँ पर, दिस इज I2, ये क्या पार्ट है I2 है। सो I1 इज इक्वल टू डैट माइनस I2, I2 को माइनस I2 इधर ले आओ, सो क्या बन जाएगा I1 प्लस I2 इज इक्वल टू GO2 π/2 कॉमन आ जाएगा, π/2 बाहर ले लो, π/2 बाहर ले लिया तो GO2 π/2 सिंपल इंटीग्रेशन ऑफ cos रहेगी। सो ये हमारे पास आ गया सिंपल cos की इंटीग्रेशन। cos की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन होती है। सो क्या बन गया हमारे पास I1 प्लस I2, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू cos की इंटीग्रेशन क्या साइन है, फ्रॉम GO2 π/2 अपर लिमिट π/2 डाली,
साइन पाई बाय 2 1 हो गया, साइन 0 0 हो गया, मीन्स 1 हो गया। सो I1 प्लस I2 क्या बन गया बच्चों? सो I1 प्लस I2 बन गया सॉरी साथ में पाई बाय 2 मल्टीप्लाई भी है बार, आपका पाई बाय 2 बार मल्टीप्लाई भी था। क्या था बार? I1 प्लस I2, I1 प्लस I2, ये पाई बाय 2 बार मल्टीप्लाई था। तो कॉस की इंटीग्रेशन क्या होगी? साइन होगी, फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2, पाई बाय 2 पुट किया, साइन पाई बाय 2 1 हो गया, साइन 0 0 हो गया। सो I1 प्लस I2 क्या बन गया? पाई बाय 2। ऐसे क्वेश्चन बड़ी फास्ट होते हैं, ये तो मैं इसलिए स्लो कर रहा हूँ कि आपको दिखाने के लिए, अदरवाइज तो सीधा आपको पता है कि x को a माइनस एक्स डाला, x को a माइनस एक्स डाला, ठीक है, तो वो क्या बन गया? ये आपका पाई बाय 2 माइनस एक्स हो गया, ये आपका cos हो गया। तो cos वाली जो चीज़ है वो आपकी I2 बन गई, I2 इधर चले गया। सो I1 प्लस I2 इज इक्वल टू दिस मच। और cos की इंटीग्रेशन क्या होती है? साइन होती है। ओके, साइन कहाँ से कहाँ? 0 टू पाई बाय 2, अपर लिमिट पाई बाय 2 डाली तो 1 हो गया, 0 डाली 0 हो गया। सो आंसर क्या रहेगा? I1 प्लस I2 इज इक्वल टू पाई बाय 2। सो बड़े इजी क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन इजी आ रहे हैं, अभी भी एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आया जो मुश्किल होगा ना। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 तो बेसिक से बेसिक क्वेश्चन है। अब आ गया मोड वाला क्वेश्चन। ये ऐसी क्वेश्चन इंडेफिनिट में आया था तो मैंने बोला था लॉन्ग क्वेश्चन है, क्योंकि मोड वाले क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रेशन में आएंगे। अभी मोड वाला क्वेश्चन है, साथ में डेफिनेट इंटीग्रेशन है। सो यहाँ पर मोड में सभी बच्चों को पता मोड एक्स होता गया है प्लस एक्स व्हेन एक्स इज पॉजिटिव, माइनस एक्स व्हेन एक्स इज नेगेटिव, हर बच्चे को पता है। सो इंटीग्रेशन को स्प्लिट करो, आपके इंटीग्रेशन को स्प्लिट करो, -1 टू 0, -1 टू 0 मोड एक्स क्या होगा? माइनस एक्स होगा। ओके, समझेगा कि नहीं? -1 टू 0 मीन्स लेस देन 0, -1 टू 0 मीन्स लेस देन 0, मोड क्या होगा? माइनस एक्स होगा। 0 टू कहाँ तक? 0 टू 2, 0 टू 2 मोड एक्स क्या होगा? प्लस एक्स होगा। बस इतनी सी बात है। -1 टू 0 मोड एक्स माइनस एक्स है, 0 टू 2 मोड एक्स प्लस एक्स है। ये -1 हो गया, ये आपका -1 की इंटीग्रेशन माइनस एक्स फ्रॉम -1 टू 0, 1 की इंटीग्रेशन x फ्रॉम 0 टू 2। सो 0 पुट कर दिया, अपर लिमिट जो भी आप डालते हो, माइनस बाहर ले लिया तो 0 माइनस में प्लस 1 हो गया, ये आपका 2 माइनस 0 हो गया, ये आपका आंसर आ गया 1। क्या आंसर आ रहा है? 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, बिल्कुल ठीक आ रहा है, 1। सो बिल्कुल सिंपल मोड वाले क्वेश्चन जो है बिल्कुल सिंपल होते हैं, बस ये देखना पड़ता है कि मोड कहाँ पॉजिटिव है, मोड कहाँ नेगेटिव है। -1 टू 0 मोड नेगेटिव है, 0 टू 2 मोड पॉजिटिव है, बस इतनी सी बात है, कुछ भी नहीं है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसके लिए आपको वैसे भी कर सकते हो, पर अगर आपको फॉर्मूला आता है तो बड़ी अच्छी बात है। वैसे cos 3 जो cos क्यूब है, वो कई बच्चे कहते हैं हमें ये वाला फार्मूला आता है, हमें cos 3x का फार्मूला आता है, 4 cos क्यूब -3 cos x, हम यहाँ से ये वाला पार्ट निकाल लेंगे, इसको उधर ले जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इस तरीके से कर सकते हैं। cos क्यूब की वैल्यू आपको मिल जाएगी, आप उसके बाद इंटीग्रेशन कर लो। बट ये तो बाई चांस लकी हो आप कि आपसे पावर 3 पूछी जा रही है, बाई चांस cos की पावर 5 आ जाए, cos की पावर 7 आ जाए, cos की एनी अदर पावर आ जाए, तब क्या करोगे आप? तो एक छोटा सा फार्मूला है, अगर उसको याद कर सकते हो तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अभी तो आप इस फार्मूले से कर लोगे, बेसिक फार्मूले से। बट अगर बाई चांस पावर 5 आ जाए, पावर 7 आ जाए, तो फिर बेसिक फार्मूला नहीं काम आएगा। सो एक फार्मूला है जो आपको याद होना चाहिए, वो फार्मूला मैंने यहाँ लिखवाया हुआ है। अब देखो फार्मूले को क्या है, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 cos की पावर n, एनी n, सॉरी यहाँ पे n 2 होंगे, केस 2 बनेंगे, एक इवन एक ऑड। अभी तो मैं जो कर रहा हूँ ऑड के लिए कर रहा हूँ। सो 0 टू पाई बाय 2 cos की पावर n व्हेन n इज ऑड। फार्मूला देखो, 0 टू पाई बाय 2 cos की पावर n व्हेन n इज ऑड। फार्मूला क्या है? n-1 इंटू n-3 सो ऑन, डिवाइडेड बाय n इंटू n-2 n-4 सो ऑन। सो ऑन का मतलब होता है कि नेगेटिव ही आना चाहिए। यहाँ पर जब नेगेटिव आएगा, 0 आएगा, तो आपने फुल स्टॉप लगाया है। यहाँ पर नेगेटिव नहीं आना चाहिए, 0 नहीं आना चाहिए, यहाँ पर भी नेगेटिव नहीं आना चाहिए, नीचे भी नेगेटिव नहीं आना चाहिए, 0 नहीं आना चाहिए, उसे पहले आपको रोक देना है। ओके, तो ऊपर क्या हो रहा है? ऊपर ऑड माइनस हो रहे हैं, ऊपर n में से ऑड माइनस हो रहे हैं, नीचे n में से इवन माइनस हो रहे हैं। ये शॉर्टकट होता है, जिसको शॉर्टकट आता है उसको पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पावर 3 आए, पावर 5 आए, पावर 7 आए, पावर 4 आए, पावर इवन आएगी तो इंटू पाई बाय 2 होता है। अगर पावर इवन होगी तो हमें क्या करना होगा? इंटू पाई बाय 2 लगाना पड़ेगा। वो आपको पता है, हम बता चुके हैं फार्मूले क्लासेस में। अभी तो ओड पावर का फार्मूला ठीक है, ये ओड पावर का फार्मूला है। अगर इवन पावर का फार्मूला होगा तो इंटू क्या होगा? पाई बाय 2 भी आ जाएगा। अभी ओड पावर की बात कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन किसकी आ रही है? 0 टू पाई बाय 2 cos क्यूब। सो n हमारा ओड है, फार्मूला लगा दो, तो n-1 3-1, 3 - 3 नहीं करेंगे, 3 - 3 0 होता है, तो 0 आया तो उससे पहले रोक दो,
जीरो आया नेगेटिव है, उससे पहले हमने पेन को रोक दो, एन को 3 डाला, ऊपर 2 आ गया, बस ठीक है। ओके, नीचे एन को 3 डाला, नीचे क्या आ गया 3 इंटू 3 माइनस 2, नीचे 1, बस इसके आगे जाऊंगी तो नेगेटिव आ जाएगा, बस दिस इज आंसर, काम खत्म। देखा तो आंसर क्या आ गया 2/3, बिना ज़्यादा पेन चलाए आपको आंसर आ गया। ये इस फार्मूले का फायदा है कि आपको पावर 3 हो पावर 5 हो, इसमें आपको इतनी टाइम लगेगा जितना टाइम अब लगा है। तो पावर 5 भी होती तो तब भी उतना टाइम लगता। तो कहने का मीनिंग है फार्मूला याद करना बड़ा जरूरी है, जिसको बोलते हैं रिडक्शन फार्मूला। ये कौन सा फार्मूला? रिडक्शन फार्मूले हैं। ऐसे मैंने 4 फार्मूले क्लासेस में लिखाए हुए हैं, साइन की पावर वाले, कॉस की पावर वाले, साइन की पावर इंटू कॉस की पावर वाले। सो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ओके, इसको प्लीज माइंड में लेके चलना। अभी देखा आपने एन को 3 डाला, 3 माइनस 1, एन को 3 यहाँ नहीं डालेंगे क्योंकि यहाँ 0 आने वाला है, नहीं डालेंगे। नीचे एन को 3 डाला, 3 इंटू 3 माइनस 2, बस आगे नहीं डालेंगे, आगे नेगेटिव आने वाला है, ठीक है। ये आपको समझ आ गया होगा, आंसर 2/3 आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4, अगेन दिस इज क्वेश्चन ऑफ द मोड। मोड का क्वेश्चन आ गया, तो आपको बता चुका हूँ जब भी मोड का क्वेश्चन आएगा तो आपने क्या करना है, मोड को 2 पार्ट में स्प्लिट करना है, मीन्स कि जितने भी मोड पॉजिटिव नेगेटिव में स्प्लिट करना है। तो मोड समथिंग क्या होता है इस केस में? मोड समथिंग इज समथिंग व्हेन समथिंग इज पॉजिटिव it means x minus 1 greater than equal to 0. Mod something is minus something, mod something is minus something when something is less than equal to 0. बस ये हमें पता है, ये आपने देखना है इस पर। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पर आपका मोड जो है वो कहाँ पे स्प्लिट हो रहा है? और स्प्लिट हो रहा है 1 पे, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ये होगा और लेस देन इक्वल टू 1 ये होगा। ओके, लेस देन इक्वल टू 1 मोड आपका नेगेटिव है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मोड आपका पॉजिटिव है। सो इसको 2 पार्ट में स्प्लिट कर दो, 0 to 4 को, 0 to 1 मोड क्या है? नेगेटिव है। 1 to 4 मोड क्या है? पॉजिटिव है। बस 2 पार्ट में आपने इसको स्प्लिट कर लिया, 0 to 1 मोड नेगेटिव, 1 to 4 मोड पॉजिटिव। अब इसकी इंडिकेशन तो हर बच्चे को आती है, इसकी इंडिकेशन होगी -x²/2 -4x फ्रॉम 0 to 1। इसकी इंडिकेशन होगी x²/2 माइनस क्या था, -x1 था ये, सो ये होगी -x। ओके, सो ये हमारे पास x²/2 -x कहाँ से कहाँ, फ्रॉम 1 to 4। सो ये सिंपल सी इंटीग्रेशन हमारे पास। सो यहाँ पर इंटीग्रेशन क्या, अपर लिमिट डाल दी 1/2 -1, 0 डाला तो 0 ही हो गया। ओके, यहाँ पर अपर लिमिट डाली 4 डाला तो क्या हो गया 16/2 8 हो गया -4, और लोअर लिमिट डाली 1 1/2 -1, ये हमारे पास आ गया। ये बन गया -½ का +½ हो गया, वहाँ से क्या आया +4 आया, -½ आया और +1 आया, -½ +½ कट गया, आपका आंसर आ गया 5। सो जब भी मोड वाले क्वेश्चन आए इसको स्प्लिट करो, जहाँ पर मोड पॉजिटिव है उसको अलग कर दो, जहाँ पर मोड नेगेटिव है उसको अलग कर दो। 0 to 1 मोड आपका नेगेटिव है, 1 to 4 मोड आपका पॉजिटिव है। सो वेरी सिंपल क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। उन बच्चों को जिनका मैथ्स से जिनको डर लगता है वो इस क्वेश्चन को छोड़ के आ सकते हैं, वह क्वेश्चन बड़े सिंपल है। मिड पॉइंट ऑफ द आर्क ऑफ द सेमी सर्कल, ओके, मिड पॉइंट ऑफ द आर्क ऑफ सेमी सर्कल इज कनेक्टेड बाय 2 स्ट्रेट लाइन टू द एंड्स ऑफ द डायमीटर एज शोन। एज शोन मीन्स ये फिगर तो हमें गिवन है, ये फिगर अच्छी बात है हमें गिवन, अगर नहीं भी गिवन होती तब भी हम बना लेते। ऐसा कोई सेमी सर्कल है, मिड पॉइंट ऑफ द आर्क मीन्स दिस इज मिड पॉइंट ऑफ द आर्क connected by 2 straight lines to the ends of the diameter. These are ends of the diameter. These are 2 straight lines at the ends of the diameter. Okay, ये हमें कोई बता रहा है। What is the ratio of shaded area? This is a shaded area. What is the ratio of shaded area to the area of the triangle? ये हमारे पास क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं दिया हुआ, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई, सिर्फ पिक्चर दी हुई है। यहाँ पर हमें ऐसा क्वेश्चन दिया गया कि लेंथ इज लाइक आर, रेडियस इज डैट, और हमें कुछ लेंथ ब्रेथ ट्रायंगल की कुछ नहीं दिया हुआ हमें, बस हमें अपना सोचना सब कुछ। तो यहाँ पर आपको पता है कि एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल इज, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है πr², एरिया ऑफ सेमी सर्कल ½ πr², एरिया ऑफ सेमी सर्कल ½ πr²। अब आपको पता है कि r मीन्स रेडियस, ये भी r हुआ, ये भी r हुआ, ये भी आपका r हुआ। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है बताओ बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस इनटू एल्टीट्यूड। बेस मीन्स ये आपका बेस हो गया, इसको मैं मान लेता हूँ ये आपकी हाइट होगी h, ये आपका बेस है, इस बेस को आप, दिस इज अ बेस, ये आपका बेस है, तो हाफ बेस इनटू एल्टीट्यूड।
हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड। या बेस क्या है 2r, या बेस है 2r, या एल्टीट्यूड क्या है वो भी r है। देखा कितनी अच्छी बात होगी, बेस आपका 2r है, हाइट आपकी r है, ये आपका 2 कट गया, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया r²। एरिया ऑफ ट्रायंगल भी आ गया, एरिया ऑफ सेमी सर्कल भी आ गया। सो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए रेशियो ऑफ शेडेड एरिया टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल। शेडेड एरिया कौन सा है, ये शेडेड एरिया वो है क्या, वो डिफरेंस ऑफ द सेमी सर्कल माइनस ट्रायंगल। शेडेड एरिया का एरिया क्या होगा, शेडेड एरिया का जो एरिया है वो होगा एरिया ऑफ द सेमी सर्कल हाफ पाई r² माइनस एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ये क्या हो गया, एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट, एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट। हमें रेशियो चाहिए शेडेड पार्ट टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ये रहा, शेडेड पार्ट ये रहा, इन दोनों का रेशियो चाहिए। इन दोनों का रेशियो तो बच्चे को दिख ही रहा है क्या होना चाहिए, इन दोनों का रेशियो चाहिए। तो रेशियो किसका चाहिए, शेडेड एरिया का। शेडेड एरिया कौन सा है ऊपर, हाफ पाई r² कॉमन ले लो, r² मैंने कॉमन ले लिया। दिस एरिया शेडेड पार्ट का एरिया माइनस एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ये r² कट गया, सो आंसर आ गया π/2 -1। सो सिंपल क्वेश्चन, π/2 -1। ये क्वेश्चन देखने में मुश्किल लग रहा था, शेडेड एरिया, ट्रायंगल, सर्कल, तो बच्चा देख के डर जाता है कि पता नहीं मुश्किल क्वेश्चन होगा। जब एक बार पिक्चर आपको, अच्छी बात है कि पिक्चर पहले आपको दी हुई है, आपको पिक्चर भी नहीं बनानी। जब पिक्चर एक बार देख लोगे, सबसे अच्छी बात क्या थी, ये आपको r दिख रहा है तो ये r हो गया, ये भी आपका r हो गया, उससे आपको बेस और ट्रायंगल मिल गया, हाइट और ट्रायंगल मिल गया, सो एरिया और ट्रायंगल मिल गया, एरिया और सेमी सर्कल तो हर बच्चे को आता है। सो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 तो हमारा रिजल्ट है, जिन बच्चों को रिजल्ट आता है उसको पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो विच वन इज ट्रू, विच वन इज ट्रू। फर्स्ट वन तो आपको पता ही है कि लिमिट्स में अगर 3 इंक्रीज करोगे, सो वेरिएबल में 3 डिक्रीज हो जाता है। ये तो आपका रिजल्ट है ना, लिमिट्स में जितना इंक्रीज करते हो वेरिएबल में उतना डिक्रीज हो जाता है। फर्स्ट वन इज राइट, इसका प्रूफ हम कर चुके हैं क्लासेस में, आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। सो सारे हमारे रिजल्ट्स है, तीनों रिजल्ट्स है। यहाँ पर 3 इंक्रीज किया लिमिट्स में, यहाँ पर 3 डिक्रीज हो गया, फर्स्ट वन इज ट्रू। सेकंड को स्प्लिट कर दिया, जैसे अभी मैं मोड वाले को स्प्लिट कर रहा था, a to 3 3 to b, क्या होगा a to b क्या बोलेंगे, a to 3 3 to b, वो 3 to b की बजाय उल्टा कर दिया, -b to 3 कर दिया, माइनस आगे लगा दिया। पता ना बच्चों को, हम a to b को इंटीग्रेशन को क्या कर सकते हैं, a to b इंटीग्रेशन को कर सकते हैं a to 3 देन 3 to b, ऐसे होता है एक्चुअली होता है। उसने क्या किया, 3 to b की जगह, उसने 3 to b की जगह माइनस ऑफ b to 3 कर लिया, एक ही बात है। ओके, अंदर तो इंटीग्रेंड सेम रहेगा, इंटीग्रेंड को उसने चेंज नहीं किया, इंटीग्रेंड जो अंदर fx है सेम है। सो दिस इज आल्सो ट्रू, नंबर 1 इज ट्रू, नंबर 2 इज ट्रू। नंबर 3 भी आपका रिजल्ट है, आपको पता ही है। अगर यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई करोगे, ओके, यहाँ पर 3x को 3 से मल्टीप्लाई किया, लिमिट्स आपकी 3 से डिवाइड हो जाएंगी, ये भी हमारा रिजल्ट है। यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करोगे, लिमिट्स उतनी डिवाइड हो जाती हैं। सो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई किया, लिमिट्स 3 से डिवाइड होगी, वो इंटू 3 भी हो जाता है, ये भी रिजल्ट है। किसी को बाई चांस रिजल्ट ना याद रहे, वैसे मैं बता रहा हूँ तीनों ही हमारे रिजल्ट्स है, पर नंबर 3 रिजल्ट कई बार बच्चों को नहीं याद होता, मैं नंबर 3 का हल्का सा प्रूफ करा देता हूँ जिसको चाहिए हो तो। यहाँ पे x को क्या किया 3t, क्या किया x को, क्या किया x को 3t, आपको याद होगा, मैं ऐसी क्लास में प्रूफ करते हैं। x को लिया 3t, सो dx क्या हो गया, dx हो गया 3dt। लोअर लिमिट आपकी 3a थी, आपकी लोअर लिमिट 3a थी, तो वहां पर लोअर लिमिट क्या आ गई, 3 कट गया, लोअर लिमिट a आ गई। अपर लिमिट आपकी 3b थी, आपकी अपर लिमिट 3b थी, तो अपर लिमिट क्या आ गई, b आ गई। ओके, और dx क्या आ गया, dx आ गया। तो आपकी इंटीग्रेशन क्या बन गई, आपकी इंटीग्रेशन क्या थी, 3a 3b, आपकी इंटीग्रेशन थी 3a 3b fx dx, ये आपके क्वेश्चन था। तो आपने क्या किया, x को क्या डाला, आपने x को डाल दिया 3t। ये मैं आपको प्रूफ कर रहा हूँ पूरा, आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं, वैसे अगर क्लासेस में रिजल्ट आपको आते हैं प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। सो आपने x को 3t डाल दिया, dx क्या हो गया 3dt हो गया। ओके, और आपका लिमिट्स क्या होगी, लिमिट्स होगी, लोअर लिमिट a होगी, अपर लिमिट b होगी। देखो आगे ना रिजल्ट भी वाला 3 आपका बाहर आ गया। मैंने बोला था रिजल्ट है, ये हम क्लासेस में कर चुके हैं। आप t को x बोल दो, तो इंटीग्रेशन खत्म हो जाए, t को x बोल दो, बिकॉज इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेरिएबल, डेफिनेट इंटीग्रेशन इंडिपेंडेंट ऑफ द वेरिएबल, t बोलो x बोलो आपकी मर्जी है। सो आपका आंसर दिस इज आल्सो ट्रू। तो तीनों ट्रू हो गए, 1 2 3, दिस ऑल 3 आर ट्रू, तीनों ट्रू हो गए। ओके, सो क्वेश्चन सिंपल था, हम कर चुके हैं। नाउ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय कर्व्स y इक्वल टू mod x माइनस 1, y इज इक्वल टू 3 माइनस mod x। अगेन मोड वाला क्वेश्चन आ गया, एरिया वाला क्वेश्चन आ गया।
सो एरिया वाला क्वेश्चन आ गया, मीन्स की डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आ गया। ओके, और मोड का क्वेश्चन है तो आपको पहले कर्व्स बनानी पड़ेंगी। दोनों कर्व्स है क्या, पहली कर्व जो है y इज इक्वल टू, जो पहली कर्व हमारे पास है वो है हमारे पास y इज इक्वल टू, कौन सी कर्व बच्चों देखो आराम से, y इज इक्वल टू मोड x माइनस 1, इसका ग्राफ आपको आना चाहिए। और दूसरी कर्व है y इज इक्वल टू 3 माइनस मोड x। बस दोनों का ग्राफ बनाओ, मोड का ग्राफ हर बच्चे को आना चाहिए। बड़ी यूजफुल चीज़ है, आपने देखा कई क्वेश्चन मोड के ऊपर आ रहे हैं। मोड x माइनस 1 का ग्राफ तो सीधा ही आ गया, 1 के ऊपर ये वी शेप बनेगी, 1 के ऊपर क्या बनेगी, वी शेप, ये आ गया ग्राफ ऑफ मोड x माइनस 1। दिस इज y इक्वल टू x माइनस 1 व्हेन ग्रेटर देन इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू माइनस x माइनस 1 व्हेन x लेस देन इक्वल टू 1। ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आपका मोड पॉजिटिव होगा, लेस देन इक्वल टू 1 मोड आपका नेगेटिव होगा। दो पार्ट्स बने इसके। सो इसका भी 3 माइनस मोड x है। अगर मैं इसका अलग से ग्राफ बनाऊं, माइनस मोड का ग्राफ कैसे होता है, ऐसे होता है। किसका ग्राफ है, माइनस मोड का। 3 ऐड करोगे तो ऊपर ग्राफ चले जाएगा, 3 ऐड किया तो ग्राफ ऐसे चले जाएगा, ऐसे ग्राफ होगा, है ना। ये ऊपर 3 यूनिट चले जाएगा, क्या होगा, x0 y3, ऐसे ग्राफ हो जाएगा, मीन्स ये वाला शेप हो जाएगी। सो ये ग्राफ आपका ऊपर चले जाएगा। तो थोड़ा सा मैं इस ग्राफ को ऐसे बना लेता हूँ, ऐसे लाइक दिस। सो यहाँ पर क्या पॉइंट होगा, यहाँ पर हो गया 0,3, ये पॉइंट हुआ 0,3। आपका जो बीच का पार्ट है वो रेक्टेंगल बन गया। आपका जो रिक्वायर्ड पार्ट है वो क्या बन गया, रेक्टेंगल बन गया। सो ये देखना पड़ेगा लाइन कौन सी है वाली, उसको मैं साफ कर देता हूँ। आपने देखा वाला ग्राफ बना दिया मैंने, वी शेप, माइनस मोड है, उल्टा वी शेप, और 3 है, 3 ऐड कर दिया ऊपर, ये आपका ग्राफ बन गया। ये मैंने यहाँ बना दिया, देखो आप यहाँ बना दिया। ओके, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ग्राफ मैंने नीचे बना दिया। अब ये वाला जो पार्ट होगा, व्हेन ये क्या है, एक्स पॉजिटिव, तो ये वाला पार्ट जो है एक्स पॉजिटिव, मीन्स ये वाला जो पार्ट है वो है 3 माइनस एक्स पॉजिटिव है तो मोड एक्स प्लस एक्स हो गया। ये वाला पार्ट ये हो गया, ये वाली लाइन। और ये वाली लाइन कौन सी होगी, एक्स नेगेटिव, तो y इज इक्वल, एक्स को नेगेटिव डालोगे, मोड आपका माइनस एक्स हो जाएगा, उसका बनेगा y इक्वल टू 3 प्लस एक्स। ये चारों लाइंस बनानी जरूरी है क्योंकि आपको इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने हैं। तो आपको पता होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये आपका पॉजिटिव है, ये आपका शेप बन गई। तो मोड क्या हो गया, x माइनस 1 हो गया। लेस देन इक्वल टू 1 मोड आपका नेगेटिव हो गया, ये शेप बन गई। ओके, सिमिलरली वहाँ पर आपका ग्राफ कहाँ चेंज होगा, 0 पे चेंज होगा। लेस देन 0 मोड क्या नेगेटिव है, लेस देन 0 मोड नेगेटिव है, ये आपका मोड x माइनस एक्स हो गया, ये बन गया। ग्रेटर देन 0 मोड पॉजिटिव है तो ये वाला बन गया। सो ये आपका रेक्टेंगल बन गया। अब रेक्टेंगल के कुछ पॉइंट तो हमें पता है, ये पॉइंट तो हमें पता है, 1 मीन्स 1,0 ये हमें पता है, 0,3 भी हमें पता है, ये वाला पॉइंट पता है, ये वाला पॉइंट पता है। बस ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट निकालना है। ये वाला पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट है इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन एंड दिस लाइन। दो लाइन को सोल्व करोगे ये वाला पॉइंट आ जाएगा। दोनों y को इक्वल कर दो, पहला y है 3 माइनस एक्स, दूसरा y है x माइनस 1, ये इधर गया 4 इज इक्वल टू 2x, x इज इक्वल टू 2, यहाँ पे x2 आ गया, बस हमें x चाहिए था, x2 आ गया, दिस इज x2, x को 2 डालूंगा y1 भी आ जाएगा। ये पॉइंट आ गया 2,1, x को 2 डाला तो y1 भी आ गया। सिमिलरली ये वाला पॉइंट चाहिए तो ये दोनों का इंटरसेक्शन होगा, दिस लाइन और दिस लाइन का इंटरसेक्शन होगा, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट। तो दोनों को y को इक्वल कर दो, पहला y क्या 3 प्लस एक्स है, दूसरा y क्या यहाँ पर, दूसरा y है माइनस एक्स माइनस 1 है। सो ये माइनस एक्स उधर गया, 2x हो गया, प्लस 1 3 इधर आया, माइनस 2 हो गया। ओके, 3 इधर आया, 1 इधर, ठीक है। x की वैल्यू आ गई -1, x की वैल्यू -1 आई तो y की वैल्यू 2 आ गई। ये पॉइंट हो गया -1,2, ये पॉइंट क्या हो गया -1,2। सो चारों पॉइंट हमें मिल गए हुए हैं। हमें एरिया ऑफ दी रेक्टेंगल चाहिए, सो चारों पॉइंट आ गए हैं। आपको पता है जो रेक्टेंगल बन रहा है इसमें एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। ओके, सो लेंथ इनटू ब्रेथ मीन्स आप कुछ भी ये निकाल लो फिर ये निकाल लो, बस एरिया आपका लेंथ इनटू ब्रेथ हो जाएगा। सो पहले मैं लेंथ निकाल लेता हूँ। लेंथ आ गई डैट, ये वाला डिस्टेंस। सो क्या बना 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 0 का स्क्वायर, मीन्स ये हो गया √2, ये आपकी लेंथ आ गई। ओके, और ब्रेथ क्या आ गई, ये वाला डिस्टेंस। सो ब्रेथ मेरे पास आ रही है दिस डिस्टेंस। ये किसका डिस्टेंस है, -1,2 और 1,0 होगा, बट डिस्टेंस फार्मूला क्या बनेगा, ये -1 माइनस 1 का स्क्वायर, -1 माइनस 1 का स्क्वायर और 2 माइनस 0 का स्क्वायर, मीन्स 2 का स्क्वायर। सो ये हो गया 4 दिस √8 हो गया। सो ये आपका आ गई लेंथ, ये आ गई ब्रेथ। एरिया क्या होता है, एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। सो एरिया हमारे पास क्या, एरिया हमारे पास है लेंथ इनटू ब्रेथ। सो एरिया हो गया √8 इंटू √2,
मीन्स अंडर 16 मीन्स आंसर इज 4। सो कुछ नहीं था, बस आपको पहले ग्राफ आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मोड का ग्राफ कैसे होता है। जब मोड का ग्राफ आ गया तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि मोड कहाँ, आपका शेप कैसे, कौन सी लाइन कहाँ जाएगी। 1 से ऊपर है तो ये मोड पॉजिटिव हो गया, 1 से नीचे है तो ये मोड नेगेटिव हो गया, 0 से ऊपर है तो ये वाला मोड पॉजिटिव हो गया, 0 से नीचे है तो ये वाला मोड नेगेटिव हो गया। लाइंस ये बन गई। ओके, लाइंस मिला के आपको पता होना चाहिए कि ये वाला पॉइंट चाहिए, ये वाला पॉइंट चाहिए। ये जो पॉइंट है ये आपके किस किस का इंटरसेक्शन है, इस लाइन का इंटरसेक्शन है, वो मैंने निकाल लिया, देखा दोनों वाई को सेम करके। ये जो पॉइंट है इस लाइन और इस लाइन का इंटरसेक्शन है, दोनों वाई को इक्वल करके मैंने बोला एक्स निकाल ली, एक्स निकाली तो वाई आ गया, एक्स निकाली तो वाई आ गया। ये वाला पॉइंट आ गया, ये वाला पॉइंट आ गया, लेंथ इंटू ब्रेथ लगा दी, सो एरिया आ गया हमारे पास 4। सो ये वाला वे हमारे पास था। ओके, एक और वे भी था, बट वो वे क्या था, 2D का वे था। एक और वे, जब पैरेललोग्राम बनता है तो उसके एरिया निकालने का एक और शॉर्टकट होता है, पर उस शॉर्टकट में आपको टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा, क्योंकि पहले आपको चारों लाइन को लिखना पड़ेगा, फिर शॉर्टकट लगेगा। तो मैंने 4 पॉइंट निकाल के लेंथ इनटू ब्रेथ कर लिया, तो टाइम उतना ही लगेगा। अगर एक शॉर्टकट है, कई बच्चे कहेंगे सर एक शॉर्टकट भी है, तो उसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, अगेन मोड का क्वेश्चन आ गया। यहाँ पर कुछ बोला नहीं जा रहा कि AOB क्या है, AOB के बारे में कुछ नहीं बताया जा रहा, कि बस ये बताया जा रहा है कि A लेस देन B है। ये नहीं बोला जा रहा कि A पॉजिटिव है, B नेगेटिव है, कुछ भी। तो मोड को डिस्ट्रीब्यूट करना मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। तो यहाँ पर हमें केसेस बनाने पड़ेंगे, क्योंकि हम मोड को हम अपने डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। केस बने बोलेंगे, हमें पता बस इतना कि A लेस देन B है। A लेस देन B से हम क्या कह सकते हैं, बताओ। A लेस देन B है, हम इसे क्या बताएं, AOB क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कुछ नहीं बताया उसने। सो केस 1 ये होगा, बोथ आर A लेस देन B, बोथ आर नेगेटिव। A लेस देन B, बोथ आर नेगेटिव। सो उस केस में जब AOB दोनों ही नेगेटिव हो गए तो मोड x क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा। उस केस में ऐसे होगा, तो इसकी इंडिकेशन -x हो जाएगी फ्रॉम A टू B। ये माइनस और B माइनस A मीन्स की क्या बनेगा, ये आपका बन गया A माइनस B। तो पहला केस ये बन गया A माइनस B व्हेन बोथ लेस देन 0। केस 2 क्या होगा, केस 2 होगा, हम क्या बात करें, A नेगेटिव है, B पॉजिटिव है, A लेस देन B हो गया। A नेगेटिव है, B पॉजिटिव है, A लेस देन B हो गया। उस केस में हमें इस मोड को 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे। A टू 0 मोड नेगेटिव होगा, 0 टू B मोड पॉजिटिव होगा। ऐसे याद समझ आ रहा होगा आपको, बिकॉज A आपका नेगेटिव है तो A टू 0 मोड नेगेटिव हुआ, 0 टू B मोड पॉजिटिव हुआ। ये इंडिकेशन, ये मैं ऐसे लिख लेता हूँ x/x। सो ये इंडिकेशन हमारे पास आ जाएगी प्लस से, वो आ जाएगी प्लस B। सो ये इंडिकेशन बन जाएगी B प्लस A, ये बन जाएगी B प्लस A। सो ये B प्लस A बन गई। और तीसरा केस क्या होगा, केस 3 होगा कि बताओ केस 3 क्या होना चाहिए। केस 3 यहाँ होगा A लेस देन B, बोथ पॉजिटिव। अब केस 3 होगा, उस केस में इंडिकेशन, उस केस में मोड x क्या बन जाएगा, प्लस x बन जाएगा। तो वहाँ पर आपकी इंडिकेशन बन जाएगी B माइनस A। सो ये एक आंसर ये आया, एक आंसर ये आया, एक आंसर ये आया, 3 आपके आंसर्स आ चुके हैं। तीनों आंसर्स को अगर बोला जाए तो फर्स्ट चॉइस है, नहीं है। फर्स्ट चॉइस कब है, जब बोथ पॉजिटिव है। सेकंड चॉइस कब है, जब बोथ नेगेटिव है। थर्ड चॉइस कब है, जब A नेगेटिव है, B पॉजिटिव है। आपका आंसर फोर्थ चॉइस आ गया कि फोर्थ चॉइस के अंदर क्या आंसर है, मोड B माइनस मोड A मीन्स वो आपका आंसर है क्या, प्लस माइनस B माइनस प्लस माइनस A मीन्स कि ये आपका आंसर एक्चुअल। उसने ये वाला आंसर बोल दिया। अगर इसको खोलोगे तो मोड B का मतलब प्लस माइनस B, मोड A को खोलोगे तो प्लस माइनस A। सो ये वाला आपका आंसर ठीक आ गया। देखो जरा, B प्लस A भी आ गया, B माइनस A भी आ गया, और आपका A माइनस B भी आ गया। इसमें सारे आंसर कवर हो गए। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, D चॉइस। ठीक है। सो ये क्वेश्चन बड़ी हमारी असाइनमेंट के क्वेश्चन है वैसे तो, पर फिर भी बच्चों को पता होना चाहिए कि यहाँ पर AOB के बारे में कुछ नहीं बोला गया था। अगर बोल देता AB बोथ पॉजिटिव, A नेगेटिव, B पॉजिटिव, तो इनमें से एक केस लग जाता। वो भी बुक में क्वेश्चन है जब वो स्पेशली बोल रहा है, पर यहाँ उसने नहीं बोला तो हमें सोचना पड़ा कि कौन सा केस, हम तीनों केस को हमें करना पड़ा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा स्टैंडर्ड रिजल्ट है। ओके, आपको करने की जरूरत नहीं है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो क्लासेस में हमेशा मैं बोलता हूँ। इंटीग्रेशन A टू B fx में रिजल्ट बोल देता हूँ पहले, fx बाय fx प्लस f ऑफ A प्लस B माइनस x, ये रिजल्ट है जो आपको क्लासेस में कराया जाता है। दिस इक्वल टू क्या होता है, B माइनस A बाय 2। ये हमारे पास स्टैंडर्ड रिजल्ट है। अगर वहाँ देखा जाए तो 1 to 5 इंटीग्रेशन है, तो वहाँ पर fx हो गया, ये हो गया, ये fx हो गया, नीचे भी fx हो गया,
ये भी एफ एक्स हो गया, ये भी एफ एक्स हो गया, और साथ में क्या है, ये हमारे पास 6 माइनस एक्स है। 6 माइनस एक्स को क्या बोल सकता हूँ, ए प्लस बी, क्या हो गया, ए प्लस बी माइनस एक्स। देखो ये हो गया ना, देखो आप, ये आपका क्या है, ए प्लस बी, आपका एक होगा एफ एक्स हो गया, एक आपका एफ एक्स हो गया, ये वाला क्या हो गया, ए प्लस बी माइनस एक्स हो गया। मीन्स ये वाला क्वेश्चन आपका ये बन गया। तो ये वाली टाइप बन गई सेम, ये वही टाइप बन गई, ऊपर एफ एक्स आ गया, नीचे एफ एक्स आ गया, ये आपका ए प्लस बी माइनस एक्स बन गया। जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपकी इंटीग्रेशन क्या होनी चाहिए, बाय फार्मूला बी माइनस ए बाई टू। तो इसका आंसर होगा 5 माइनस 1/2, इसका आंसर क्या होगा 4/2, मीन्स आंसर इज 2। सो ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड रिजल्ट बन गया, तो आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं है। ऊपर एफ एक्स है, ये एफ एक्स है, ये ए प्लस बी माइनस एक्स है, तो इसका आंसर क्या होगा, बी माइनस ए बाई टू। आपका आंसर आ गया 2, आपका आंसर आ गया। सिंपल क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में एरिया इनक्लोज बाय पैराबोला एंड लाइन। आपको पता है कि यहाँ तो आपको स्टैंडर्ड फार्मूला दिया जाता है, अगर आपका पैराबोला ऐसा होता है और स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होती है तो एरिया इनक्लोज क्या होता है, उस केस में एरिया इनक्लोज होता है 8/3 ए स्क्वायर बाई एम क्यूब। ये आपको फार्मूला दिया जाता है क्लासेस में, 8/3 ए स्क्वायर बाई एम क्यूब। ओके, अगर ये फार्मूला आपको आता है फिर आपको कुछ भी फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे ही अपने आंसर को बोल सकते हो। यहाँ पर जो ए है, यहाँ आपको क्या दिया जा रहा है, वाई स्क्वायर इक्वल 4x दिया जा रहा है, सो ए हो गया 1 हो गया, और लाइन क्या दी जा रही है, y इक्वल टू x दी जा रही है, तो m भी आपका 1 हो गया, a भी 1 हो गया, m भी 1 हो गया, सो a भी 1 हो गया, m भी 1 हो गया, तो आंसर क्या हो गया 8/3। सो सिंपल, आपको कुछ नहीं करना पड़ा। अदरवाइज आपको पता ही है कि एक पैराबोला है, एक स्ट्रेट लाइन है, पहले पैराबोला की शेप बनाई, स्ट्रेट लाइन की शेप बनाई, इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला, तो इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया 4,4 आ गया। सो इंटीग्रेशन 0 to 4 पैराबोला माइनस 0 to 4 स्ट्रेट लाइन, ये आपको इस वजह से काम करना होगा, वो भी देख लेना आप। ना क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा सा बेटर क्वेश्चन है। मैं फिर बता रहा हूँ कि बच्चे जिन्होंने कम मैथ्स किया होता है ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, उनको लगता है क्वेश्चन मुश्किल है, पर आप देखोगे क्वेश्चन बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बट अच्छा क्वेश्चन है। सो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 x इंटू डबल डेरिवेटिव x। सो साफ दिख रहा है कि बाई पार्ट्स तो लगाना पड़ेगा, इसको फर्स्ट फंक्शन मानना होगा, सॉरी इसको फर्स्ट फंक्शन मानना होगा, इसको सेकंड फंक्शन मानना होगा। तो बाई पार्ट्स क्या बोलता है हमें, x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ दिस, ओके, माइनस x का डेरिवेटिव 1, ओके, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ दिस। बाई पार्ट्स हर बच्चे को आता है ना, बाई पार्ट्स लगा रहा हूँ मैं, एंड दिस टोटल इंटीग्रेशन। ओके, ये हमारे पास बाई पार्ट्स चल रहा है, यहाँ तक हम पहुँच गए। सो डबल डेरिवेटिव की इंटीग्रेशन क्या होगी, सिंगल डेरिवेटिव हो गई। ओके, कहाँ से कहाँ है ये इंटीग्रेशन, फ्रॉम 0 to 2 है, फ्रॉम 0 to 2, फ्रॉम 0 to 2, फ्रॉम 0 to 2। ओके, तो 0 to 2 है, तो ये 0 to 2, ओके, ये मैंने अभी लगाया नहीं था, अब लगा दिया मैंने। 0 to 2 ये भी है, ये डबल डेरिवेटिव की इंटीग्रेशन सिंगल डेरिवेटिव हो गई फ्रॉम 0 to 2। ओके, सब कुछ प्रॉपर लिखो, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। तो ऐसा करो, इंटीग्रेशन करने के बाद लास्ट में 0 to 2 बोल देना, वो भी ठीक है। एक बार हमने इंटीग्रेशन कर दी, उसके बाद लास्ट में 0 to 2 बोल देना, वो भी बेटर रहेगा, क्योंकि बीच में बार बार बोलते रहोगे तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। एक बार पूरी इंटीग्रेशन कर लो, लास्ट में उसको 0 to 2 कर लेना, ये भी बेटर वे रहेगा। जैसे आपने इंटीग्रेशन पहले मैं कर रहा हूँ, x इंटू डबल डेरिवेटिव की इंटीग्रेशन माइनस x का डेरिवेटिव 1 हो गया, डबल डेरिवेटिव की इंटीग्रेशन, ओके, एंड दिस टोटल इंटीग्रेशन। सो ये हो गया x इंटू पी डेरिवेटिव x हो गया, ये इसकी इंटीग्रेशन p डेरिवेटिव x होगी। ओके, यहाँ पर पहुँच गए हम, तो x इंटू पी डैश एक्स, ये हमारे पास आ गया px आ गया, बस अब इंटीग्रेशन हमारे पास आ गई है। अब 0 to 2 इंटीग्रेशन है, तो 0 to 2 बोल दो अब आप, 0 to 2। अब 2 डालोगे तो क्या बनेगा, 2 इंटू पी डैश 0, ओके, माइनस P2, माइनस P2, 2 डाला, सॉरी 2 डाला, P डैश 2 है ना यहाँ पर, 2 इंटू पी डैश 2, 2 इंटू पी डैश 2 माइनस P2, 0 डाला तो क्या आया, 0 डाल के आ गया 0 इंटू समथिंग 0, 0 इंटू समथिंग 0 माइनस ऑफ P0, ये हमारे पास आ गया। ओके, 2 डाला तो 2 इंटू पी डैश 2 माइनस P2, 0 डाला तो ये 0 हो गया माइनस P0 हो गया। अब सारी वैल्यूज़ आपको दी जा रही हैं, वैल्यूज़ देख लो क्या दी जा रही हैं, तो 2 इंटू पी डैश 2, पी डैश 2 की वैल्यू क्या दी जा रही है आपको, पी डैश 2 की वैल्यू दी जा रही है यहाँ पर -1 दी जा रही है, -1, तो 2 इंटू -1 माइनस P2, P2 क्या है 3 डाल दिया, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस P0, P0 क्या दिया जा रहा है, P0 दिया जा रहा है आपको 3 दिया जा रहा है, 3 भी डाल दिया।
आपका आंसर आना चाहिए -2। चेक करो -2 आंसर है, यस आंसर -2 आ गया। सो इस क्वेश्चन में आपने पहले इंटीग्रेशन कर ली, उसके बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर ली। यही DI में यही करते हैं ना, पहले इंटीग्रेशन कर दो, आपने सोचे बिना पहले जैसे आप इंटीग्रेशन करते वैसे इंटीग्रेशन कर दी, देन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। किसी को प्रॉब्लम है तो बता दो प्लीज़। बाय पार्ट्स आपको आता होगा फार्मूला, मैंने बाय पार्ट्स फार्मूला लगाया, x इंटू इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन माइनस x का डेरिवेटिव 1 इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन। तो डबल डेरिवेटिव की इंटीग्रेशन सिंगल डेरिवेटिव हो गई, यहाँ भी डबल डेरिवेटिव की इंटीग्रेशन सिंगल डेरिवेटिव हो गई, सिंगल डेरिवेटिव की इंटीग्रेशन वापस p आ गई। तो सिंपल सा बन गया ये 0 to 2 डाला 2 इंटू p-2 माइनस p2, 0 डाला 0 पे 0 हो गया, माइनस p0 बचा, सारी वैल्यूज़ को डाल दिया, आपका आंसर आ गया सिंपल -2। सो क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन सिंपल है बिल्कुल, बट ये क्वेश्चन बच्चा इसलिए डर जाता है कि फंक्शन आपका p में क्वेश्चन था तो बच्चा p देख के डर जाता है कि पता नहीं क्या है इस क्वेश्चन में आने वाला है। क्वेश्चन मुश्किल नहीं था। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय पैराबोला एंड स्ट्रेट लाइन। यहाँ भी पैराबोला एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ जो पैराबोला है वो है y इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर और स्ट्रेट लाइन है y इज इक्वल टू x। सो यहाँ पर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है ये, y इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू x। y इज इक्वल x तो साफ दिख रहा है, वो पैराबोला मुझे थोड़ा बनाना पड़ेगा, उसको थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा। पहले ऐसा किया, उसको फिर 1 ऐड किया, 1 माइनस किया, ऐसा बन गया, वो बन गया 1 माइनस x माइनस 1 का स्क्वायर बन गया इक्वल टू y। ये आपका पैराबोला मैं बना रहा हूँ पहले वाला, ये आपका बन गया x माइनस 1 का स्क्वायर, या आप बोल दो y माइनस, ऐसे बोल दो, एक ही बात है, y माइनस 1 इक्वल टू माइनस x माइनस 1 का स्क्वायर। आपका पैराबोला बन गया, फर्स्ट वन ये पैराबोला बन गया। सेकंड जो है वो तो स्ट्रेट लाइन है, उसका तो कोई इशू ही नहीं है, तो y इक्वल टू x तो स्ट्रेट लाइन है। चलो अब इसकी शेप बनाओ कि शेप क्या बनेगी। ये जो पैराबोला है x स्क्वायर इक्वल टू 4ay वाला पैराबोला है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। पैराबोला क्या होता है, अपवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला। ये माइनस है तो ये डाउनवर्ड पैराबोला होगा, हर बच्चे को पता है। x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4y क्या होता है, डाउनवर्ड पैराबोला। जैसे डाउनवर्ड पैराबोला है, क्या है, डाउनवर्ड पैराबोला। इसका वर्टेक्स क्या है, 1,1, 1,1 पे डाउनवर्ड होगा, 1,1 का ये 1 है, ये 1,1 है, इस पे डाउनवर्ड जाएगा। और दिस आल्सो पासिस थ्रू, दिस पैराबोला आल्सो पासिस थ्रू ओरिजिन, ये ओरिजिन से ही पास कर रहा है, तो पैराबोला कुछ ऐसा होगा। तो ऐसा पैराबोला बना दिया मैंने, पासिंग थ्रू ओरिजिन भी है और डाउनवर्ड है और 1,1 इसका वर्टेक्स है, दिस इज अ पैराबोला, ओके। और दूसरा क्या, स्ट्रेट लाइन है, y इक्वल टू x स्ट्रेट लाइन है, तो y इक्वल टू x स्ट्रेट लाइन है, पासिंग थ्रू ओरिजिन भी है और पासिंग थ्रू दिस पॉइंट भी है। थोड़ा सा मैंने ना इसको थोड़ा सा शेप सीधी दे दी, अदरवाइज थोड़ी सी मुझे मुश्किल आएगी स्ट्रेट लाइन बनाने में, क्योंकि थोड़ी सी शेप मैंने सीधी दे दी, थोड़ा सा मुझे बेंड करना चाहिए इसको। सो ये आपका 1,1 है, ये 1,1, तो इसकी शेप होगी कुछ ऐसे, ओके, ऐसे मैंने शेप दे दी, ओके। अब ठीक है, मे भी थोड़ा सा ठीक बन गया। अब ये जो स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन है, तो स्ट्रेट लाइन एंड 1,1 से भी पास कर रही है, तो स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसे हो गई। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है, आल्सो पासिंग थ्रू 1,1, बिकॉज स्ट्रेट लाइन कौन सी है, y इक्वल टू x है, ये भी ओरिजिन से भी पास कर रही है, ये 1,1 से भी पास कर रही है। सो एरिया जो है बीच का वो ये वाला एरिया हो गया, दिस एरिया, ये आपका बीच का एरिया आ गया, दोनों के बीच का एरिया। सो ये हमें बनाना बड़ा जरूरी होता है क्योंकि पता नहीं होता कि कहाँ पे एरिया जाएगा। अब हमने बना लिया, अब पता लग गया कि जो हमें एरिया चाहिए वो इन बिटवीन 0 to 1 चाहिए। 0 to हमारे जो क्वेश्चन है वो 0 to 1 हमें चाहिए, ऊपर की तरफ माइनस नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ कौन सी है, y इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस नीचे की तरफ कौन सी है, आपको पता ही लग रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अब एरिया निकाल रहा हूँ। तो एरिया का वे क्या होता है, 0 to 1 ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ इस पर है 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, माइनस नीचे की तरफ कौन सी है, y इज इक्वल टू x। बस ये आपका एरिया बन जाएगा, ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन माइनस डायरेक्ट इंटीग्रेशन, ओके, ऊपर की तरफ माइनस नीचे की तरफ, ओके। अब 0 to 1 आपने इकट्ठे करना है, अलग अलग करना है, मैं इकट्ठे कर देता हूँ। ये आपका 2x माइनस x हो गया, ये आपकी अब ये इंटीग्रेशन रहेगी मेरे पास, तो ये इंटीग्रेशन होगी x स्क्वायर बाय 2 माइनस x क्यूब बाय 3 फ्रॉम 0 to 1, सो 1/2 माइनस 1/3, ये आ गई 1/6। सो क्वेश्चन सिंपल होते हैं, बस थोड़ा सा टाइम लगता है आपको समझाने में, मैं फिर कह रहा हूँ समझाने में, बस आपको बताना पड़ता है कि शेप कैसे बन रही है, तो हमें टाइम ज़्यादा लग जाता है।
अदरवाइज जब किसी ने क्वेश्चन किए होते हैं उसको टाइम नहीं लगता, उसको पता है कि पैराबोला बन गया पहले वाला, ये डाउनवर्ड पैराबोला बन गया, पासिंग थ्रू ओरिजिन भी है, पासिंग थ्रू 1 1 है, वर्टेक्स इसका 1 1 है, तो ये वाला पैराबोला की शेप आ गई। वाई गुड एक्स की शेप तो हर बच्चे को पता है, पासिंग थ्रू ओरिजिन भी है, पासिंग थ्रू 1 1 भी है, स्ट्रेट लाइन ये बन गई, ये क्या बन गई, स्ट्रेट लाइन बन गई, एक स्ट्रेट लाइन बन गई, पैराबोला बन गया। ये बीच का शेडेड पार्ट आपका रिक्वायर्ड एरिया आ गया, इन बिटवीन 0 to 1 ऊपर की करो माइनस नीचे की करो। सो ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन माने जाते हैं क्योंकि बच्चों का वीकर पार्ट होता है, सो इसको हम अच्छे क्वेश्चन बोलते हैं, तभी मैं इसको आराम से करवा रहा हूँ। पर ये लेक्चर पहले आपको सुनने पड़ेंगे, जो हमारी थ्योरी का लेक्चर है उसके बाद इसके ऊपर आना। अगर सीधा आप सुन रहे होंगे पहली बार तो कई बार को मुश्किल भी लग सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13, एरिया कॉमन टू टू पैराबोलास, अगेन एरिया कॉमन टू 2 पैराबोलास, अगेन दोनों पैराबोलास है। कितने क्वेश्चन इस टाइप के आ रहे हैं। सो इम्बॉर्न टाइप है। सो पहला जो पैराबोला है वो है वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू, या वैसे ही रहने दो या थोड़ा चेंज कर लो। जो पहला पैराबोला है वो है वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू -12x, ऐसा कर सकते हो आप। सेकंड जो पैराबोला है, या ऐसे ही रहने दो, बेटर है कि ऐसे ही रहने दो, दोनों को ऐसे ही पैराबोला रहने दो। पहला है x इक्वल टू माइन, आपको समझ आ रहा होगा पहला पैराबोला कौन सा है, दूसरा कौन सा है। दोनों जो पैराबोला है वो कौन से पैराबोला, वाई स्क्वेयर, ये राइट और लेफ्ट वाले पैराबोला, क्योंकि वाई की पावर 2 है, एक्स की पावर 1 है। वाई की पावर 2 हो, एक्स की पावर 1 हो तो पैराबोला ऐसे होता है या पैराबोला ऐसे होता है, राइट वाला पैराबोला होता है, लेफ्ट वाला पैराबोला होता है। या वाई स्क्वेयर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, या वाई स्क्वेयर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो पैराबोला किस टाइप का होगा, इस टाइप का, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू -4x, मीन्स कि ये पैराबोला इस टाइप का होगा। ये इस टाइप के दोनों पैराबोला इस टाइप के, क्योंकि यहाँ पर y की पावर 2 है, वो आगे नेगेटिव है, दोनों पैराबोला इस टाइप के हैं। हमें शेप समझा गई कि इस टाइप की शेप है पैराबोला की। और जब इसको बनाएंगे, परफेक्ट बनाना पड़ेगा हमें दोनों पैराबोलास को, तभी हम एरिया निकाल पाएंगे। अगर हमने गलत ग्राफ बनाएंगे तो एरिया नहीं बना पाएंगे हम लोग। तो पहले पैराबोला में वाई स्क्वेयर जो आ गया वो है -12x, दूसरे में वाई स्क्वेयर जो है वो है हमारे पास 1/3 -1/3 x -1। चेक करो प्लीज़, यही है x -1। ओके, ये दोनों पैराबोला हमने देख लिए कैसे है। सो पहला पैराबोला तो अच्छी सी बात है, बिल्कुल परफेक्ट ऐसे ही पैराबोला है। फर्स्ट पैराबोला तो बिल्कुल परफेक्ट पैराबोला है, पासिंग थ्रू ओरिजिन भी है, उसका वर्टेक्स 0 0 भी है, तो उसका तो शेप बिल्कुल सिंपल सी शेप होगी। दिस इज फर्स्ट पैराबोला। सेकंड पैराबोला भी इसी टाइप का है, उसका वर्टेक्स जो है 1, 0 है। सेकंड पैराबोला का जो वर्टेक्स है 1, 0 है, तो 1, 0 से पास, शेप ऐसी होगी पर 1, 0 से पास करेगा। और दोनों पैराबोला के इंटरसेक्शन पॉइंट भी देख लो कौन से होंगे। अगर आप काम कर ही रहे हो तो उसकी शेप ऐसी होगी पैराबोला की, ओके, पर इसके इंटरसेक्शन पॉइंट है कि नहीं है मुझे नहीं पता। दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट भी निकाल लो, दोनों वाई स्क्वायर को सेम कर दो, पहला वाई स्क्वायर ये है, दूसरा वाई स्क्वायर ये है, हमें इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएंगे। दोनों वाई स्क्वायर को सेम कर दोगे तो इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएंगे। माइनस माइनस कट गया, तो यहाँ से होगा 3x इक्वल टू ट्वाइस x -2, तो x की वैल्यू आ गई -2, तो इंटरसेक्शन पॉइंट है x इक्वल टू -2। -2 पे दोनों ग्राफ, x को -2 डालोगे तो y आ जाएगा, x को -2 डालोगे तो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू बन जाएगा +1, तो y बन जाएगा +-1। तो -2 प्लस -2 +1 -2 -1 आपके इंटरसेक्शन पॉइंट बन गए। सो जो सेकंड पैराबोला वो ऐसे आएगा, ऐसे इसको कट करेगा, इसका मतलब ऐसे कट करके जाएगा, समझ गए नहीं। दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा है, -2 1 -2 -1। सो ये हमारे पास शेप बन गई। प्रॉपर शेप बनानी बड़ी जरूरी होती है एरिया वाले क्वेश्चंस में। सो ये आपके पैराबोला, दोनों की शेप हमें पता थी, दोनों की शेप ऐसे ही है। पहले की शेप बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, वो पासिंग थ्रू वर्टेक्स 0 0 था, ये पासिंग थ्रू 1, 0 था, बिकॉज इसका वर्टेक्स 1, 0 है। और दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लिया। इंटरसेक्शन पॉइंट क्या रहा, -2 1 -2 -1। तो ये आपका शेडेड पार्ट आपका रिक्वायर्ड एरिया हो गया। सो अब आपको बस कुछ नहीं, अब हो गया बस। अब आपको इंटीग्रेशन करनी है -2 to 1 फर्स्ट ऊपर की तरफ। अब आपको एरिया चाहिए, तो एरिया क्या होगा, -2 to 1 ऊपर की तरफ y, पहले का y क्या है, या विद रिस्पेक्ट टू आप पहले आप x y से भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जिस मर्जी से करो आप, विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस करो, विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस करो, आपकी मर्जी है। यहाँ पर वैसे मुझे दिखा है तो x हमें रेडीमेड दिया हुआ है, तो आप ऐसा करो -2 to 1 -2 to 1 करने की बजाय आप इसको -1 to 1 कर दो। ये बड़ी अच्छी सी बात कर रहे हैं हम लोग, -1 to 1। अब इसको
वाई एक्सिस से इंटीग्रेशन करो। पहले हम एक्स एक्सिस से करते हैं ना, इसको वाई एक्सिस से इंटीग्रेशन करो। उससे क्या होगा फ़ायदा, आप -1 to 1 इंटीग्रेशन करो। -1 to 1 ऊपर की कर्व, ऊपर की कर्व मीन्स आपके पास क्या आ जाएगा, मीन्स हम लोग जो कर रहे हैं एक्स हम कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं। पहली कर्व -1 to 1, दूसरी कर्व ये हम करने वाले हैं। बड़ा कम ऐसा करते हैं, इस बार बड़ी देर बाद हम ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर x जो है y में दिया जा रहा है, x जो y में दिया जा रहा है। अगर y निकालने बैठ गए तो आपका क्वेश्चन थोड़ा फंस जाएगा, अनडूड में आ जाएगा, वो भी अनडूड में आ जाएगा। तो मैंने कर्व को x रख लिया, इस कर्व को भी x रख लिया, उस कर्व को भी x रख लिया। देखो इंटीग्रेशन दो तरीके से होती है। आप इंटीग्रेशन को आप एरिया दो तरीके से, या तो y dx कर सकते हो या आप x dy कर सकते हो। दोनों में से आप एरिया निकाल सकते हो, या एरिया ऐसे निकालो या एरिया ऐसे निकालो। मैं इस बार एरिया ऐसे निकाल रहा हूँ, x dy कर रहा हूँ। ओके मैं विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस एरिया निकाल रहा हूँ, है ना, विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। पहले हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस निकालते थे, पर अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस निकालता हूँ, अगर मैं ए वाला एरिया निकालता हूँ, मैं दोनों का वाई निकालना पड़ेगा। दोनों का वाई निकालने में थोड़ा टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि इसका वाई क्या होगा अंडर डैड, उसका वो नेचुरली वो पता क्या होगा, ये नेगेटिव में फंस जाएगा। देखो पहले अगर मैं वाई निकालने बैठ गया तो पता क्या होगा, वाई स्क्वायर -x/2, तो वाई ऐसा आ जाएगा। जो आप बाद में कहोगे सही तो पता नहीं क्या बन गया, वाई अंडर के अंदर नेगेटिव क्यों चले गया, तो आप इस क्वेश्चन में फंस जाओगे। इसका वाई हम नहीं निकाल पाओगे, इसका वाई में भी शायद मुश्किल आएगी, उसके वाई में भी मुश्किल आएगी। बेटर है कि इसकी एरिया जो है वो वाई dx ना करो, इसके एरिया अब x dy करो, वो बेटर रहेगा। तो विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस करो, विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस ना करो, विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस करो। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं भी पहले वाई एक्सिस एक्स एक्सिस करने लग गया था। जब मैंने ग्राफ को देखा, मैंने देखा कि दोनों का वाई निकालना मुश्किल हो रहा है, तो मैंने एक्स, दोनों का एक्स तो मुझे रेडीमेड दिया होगा, पहले एक्स एरिया दूसरे एक्स एरिया, तो मैं ये वाला एरिया लगाऊंगा फ्रॉम -1 to 1। अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस कर रहा हूँ तो मैं वाई एक्सिस के पॉइंट लूंगा -1 to 1। ये आपने कम किया होगा, मुझे पता है, हम लोग भी इसको कम करते हैं, पर जब इमरजेंसी आती है तब इसको करते हैं हम। तो अच्छा क्वेश्चन है। तो -1 to 1 ऊपर की करो, -1 to 1 ऊपर की कर्व मीन्स पहले का ऊपर का x क्या हो गया, ऊपर का x जिस मर्जी को ले लो ऊपर नीचे, क्योंकि अगर मान लो एरिया नेगेटिव भी आ गया उसको हम पॉजिटिव कर लेंगे अपने आप। तो ऊपर की वैसे कर्व कौन सी, ये वाली है, 1 - 3y²। ओके एंड -1 to 1 नीचे की कर्व कौन सी है, -2y²। बस ये आपने इंटीग्रेशन को भी बचा कर लेगा, ये इंटीग्रेशन कर लो, आपका आंसर रेडी हो जाएगा। सो ये क्वेश्चन मुझे अच्छा क्यों लग रहा है कि विद रिस्पेक्ट टू हमने वाई एक्सिस किया, पहली बार ऐसा क्वेश्चन हुआ होगा जिसको विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस कर रहे होंगे आप। सो इसकी इंटीग्रेशन आप कर सकते हो, दोनों को कोलैबोरेट करना है तो कोलैबोरेट कर लो आप। दोनों का लिमिट सेम है, दोनों की लिमिट्स -1 to 1 है, दो बार करने की जरूरत नहीं है आपको। ये +2y² इसके साथ आ जाएगा, ये बन जाएगा 1 - y² बन जाएगा। सीधा एक ही बार इंटीग्रेशन करो, दो करने की जरूरत नहीं है आपको। ये इसके साथ मिल गया +2y² -3y² +y² हो गया, -y² हो गया। इसकी इंटीग्रेशन आ गई y -y³ फ्रॉम -1 to 1। 1 डालोगे तो 1 - 1/3, और -1 डालोगे तो -1 + 1/3। देखो ये होगा, देखो जरा 1 डालोगे दिवाया, -1 डालोगे -1 + 1/3, ठीक है। ये 1 + 1 2 हो गया, ये -1/3 -1/3 -2/3 हो गया, ये हमारे पास आ गया 4/3। ओके 4/3 ठीक है, आंसर मैच हो गया। ये क्वेश्चन समझाने में मुझे टाइम क्यों लग रहा है, क्योंकि मैं आपको पूरी चीज़ समझा रहा हूँ, एक ही करके चीज़ समझा रहा हूँ कि ग्राफ कैसे बना। फिर आपको मैं ये भी बता रहा हूँ कि हमने विद एक्स एक्सिस नहीं किया, विद वाई एक्सिस किया। क्यों विद वाई एक्सिस किया, क्योंकि विद एक्स एक्सिस करते तो दोनों का वाई निकालने में आपको बड़ी प्रॉब्लम आती। वो हमें आदत तो ये थी, मैं भी ये करने वाला था आज। इनफैक्ट ये क्वेश्चन मैं कई बार कर चुका हूँ, पर आज जो मैं आपके सामने आया तो मैं भी विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस करने वाला था, पर जब मैंने एकदम देखा कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस हम नहीं निकाल पाओगे, तो मैंने विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस कर लिया। विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस में इंटीग्रेशन -1 to 1 कर ली, क्योंकि वहाँ पर वाई एक्सिस के पॉइंट लेने होते हैं। -1 to 1 ऊपर की कर्व एक्स वाली, -1 to 1 नीचे की कर्व एक्स वाली। दोनों का x हमें रेडीमेड दिया हुआ है, उसका x ये रहा, उसका x ये रहा, दोनों डाल दिया, इंटीग्रेशन कर ली। इसकी थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए होती है, ये हम लोग कम करते हैं तो हमें कम प्रैक्टिस होती है। तो ये नहीं कि क्वेश्चन मुश्किल है, हमारी प्रैक्टिस कम है इसके ऊपर। ना क्वेश्चन नंबर 14 तो रेडीमेड क्वेश्चन हो गया। एरिया ऑफ सर्कल, 14 क्वेश्चन क्या है, एरिया ऑफ द सर्कल। तो सभी को पता है एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, वैसे भी आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं है। ये एरिया आपका a², तो एरिया ऑफ सर्कल होता है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πa²। सो यहाँ a² पहली 1 है, यहाँ पर a² पहली 1 है, तो एरिया हो गया π×1, पाई हो गया। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, आंसर सीधा पाई आ गया। ना क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 50। सारे क्वेश्चन जो है ना पेपर वाइज वो भी हम कर चुके हैं, ये हम चैप्टर वाइज कर रहे हैं। हमने एक और डिस्कशन की हुई है आपकी, उसमें पेपर वाइज भी है।
2023 का पेपर, 2022 का पेपर, जैसे 23 का पेपर वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं, 22 का पेपर कर चुके हैं, 21, 20 सारे पेपर हम डिस्कस कर चुके हैं। वो भी आप सीरीज़ देख लेना एक बार। सारी टाइप की सीरीज़ हम आपके सामने कर चुके हैं, पेपर सीरीज़ भी कर रहे हैं, आप चैप्टर वाइज सीरीज़ भी कर रहे हैं। सो आपको अगर पेपर वाइज देखना है तो आप यूट्यूब में जाके उस पेपर वाइज भी देख सकते हो जाकर। ये हम चैप्टर वाइज कर रहे हैं अब। सो इंटीग्रेशन 0 to 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स। सो यहाँ पर पहले हम लीनियर बाय लीनियर है तो उसको सेटिंग करो। पहले आप इसको आप लिख लो, माइनस को कॉमन लेके, यहाँ से माइनस को कॉमन ले लो, x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1, यहाँ से माइनस और बारी ले लिया आपने, इसको लिख लिया x प्लस 1 माइनस 2 बाई एक्स प्लस 1। तो ये हमारे पास सिंपल सी इंटीग्रेशन बन गई, डैट बाई डैट 1 हो गया और ये हमारे पास आ गया 2 बाई डैट। बस ये हमें अब इंटीग्रेशन करनी है। ओके, सो 0 to 1 फर्स्ट इंटीग्रेशन माइनस बार है, 0 to 1 फर्स्ट इंटीग्रेशन x होगी, सेकेंड इंटीग्रेशन माइनस ट्वाइस लॉग x प्लस 1 हो गई। ओके, ये हमारी दोनों इंटीग्रेशन हो चुकी है फ्रॉम 0 to 1, फ्रॉम 0 to 1। ओके, सो ये अब 1 डाला अपर लिमिट, 1 माइनस 2 लॉग 2, 0 डाला तो 0 0 दोनों 0 हो गए। सो ये हो गया -1 प्लस 2 log 2। आपका आंसर आ गया 2 log 2 -1। है कुछ चॉइस में? 2 log 2 -1 आपका आंसर है सी चॉइस। वेरी सिंपल क्वेश्चन, लीनियर बाय लीनियर फंक्शन था, नोमेटर को सेट कर दिया, सिंपल सी इंटीग्रेशन हो गई। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन। तो अगेन सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन -π/4 to π/4 साइन स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन -π/4 to π/4 साइन स्क्वायर एक्स। तो ये तो कोई भी कर रहे। पहली बात है फंक्शन इवन फंक्शन है, अगर आपको वैसे भी इवन हो ओड हो कोई इतना इशू नहीं आने वाला क्योंकि क्वेश्चन ही बड़ा इजी है। तो साइन स्क्वायर को अगर आपने लिखना है, वैसे तो फंक्शन इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन समझते हो ना, माइनस डाला सेम का सेम रह गया। जब इवन फंक्शन होता है तो -a to a इंटीग्रेशन क्या होती है, ट्वाइस और 0 to a। तो ट्वाइस और 0 to π/4 हो गया। ना भी करोगे तब भी चलेगा, अगर ये स्टेप नहीं करना चाहो तो ना करो, कोई इससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। मैंने कर दिया क्योंकि फंक्शन इवन है, x को -x डाला सेम आ गया। सो -a to a इंटीग्रेशन क्या होती है, ट्वाइस और 0 to a। देखो बेसिक रिजल्ट सारे आने चाहिए, और फंक्शन इंटीग्रेशन होती है तो ये ट्वाइस हो क्या बन जाता है, 0 to a बन जाता है। बिल्कुल बेसिक रिजल्ट है जो आपको आते हैं। अब साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं हम लोग 1 माइनस cos 2x बाई 2, ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला जो आपका बेसिक फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का। ओके, ये आ गया। अब यहाँ पर इसको आप 1/2 की इंटीग्रेशन क्या होगी, 1/2x होगी, और cos 2x की इंटीग्रेशन क्या होगी, ये पहले 1/2 को ना पहले ऐसे को 2 तो कैंसिल कर दो, 2 को बाहर अंदर कैंसिल कर दो, कुछ लिखने की जरूरत नहीं आपको 2 को। ओके, तो 2 तो कैंसिल हो गया, तो 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी, x होगी। cos 2x की इंटीग्रेशन क्या होगी, sin 2x बाई 2 हो गई, फ्रॉम 0 to π/4 ना, 0 to π/4। यस, ये हमारे पास आ गया। सो ये हमारे पास अब बच गया एक 1 की इंटीग्रेशन x होगी, cos 2x की sin 2x होगी बाई 2 होगी। अब आप लिमिट्स को डाल दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लिमिट्स को डाला तो π/4 डाला, पहले मैं π/4 डाल रहा हूँ, π/4 माइनस यहाँ पर π/4 डाला 1/2 इंटू π/4 डाला 2 इंटू π/4। ओके, अपर लिमिट डाल दी मैंने, लोअर लिमिट डाली 0, वो भी 0, दोनों 0 हो गए, दोनों 0 हो गए। सो π/4 माइनस साइन π/2 1 होता है। सो ये π/4 माइनस हाफ आपका आंसर आना चाहिए, π/4 माइनस हाफ। है कोई चॉइस? आपका आंसर आ गया सी चॉइस। हम क्वेश्चन में टाइम कई बार ज़्यादा लगाते हैं उसे आपको समझाने के लिए, क्योंकि मैं जब क्लास ले रहा होता हूँ मैं ये नहीं सोचता कि बच्चे को सब कुछ आता है। मैं ये सोच के चलाऊँ कि जो बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, इवन वो पूरा सिलेबस करके बैठे हुए हैं, पर उनको मुझे समझाना है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा समझा रहा होता हूँ। अदरवाइज कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि या सीधा ये सी हो गया, ये आंसर आ गया, ऐसे हो गया, पर मैं यहाँ पर अपनी स्पीड दिखाने नहीं आया, मैं आपके लिए क्वेश्चन करने आया हूँ। हाँ, कई बच्चों को मेरी अभी भी स्पीड फास्ट लग सकती है, वो इसलिए फास्ट लग सकती है कि आप लोगों ने अभी अपनी प्रिपरेशन नहीं की होगी, क्योंकि ये क्लासेस उसके लिए यूज़फुल है जो पूरी प्रिपरेशन करके आया है। जो पूरी प्रिपरेशन नहीं करके आया है, जिसको फॉर्मूले नहीं याद है, उसके लिए फिर क्लासेस ये वाली यूज़फुल नहीं हो सकती ना, क्योंकि ये तो फाइनल डिस्कशन क्लासेस है। फाइनल डिस्कशन क्लास तभी फ़ायदे की होगी जब आप सारा चैप्टर करके आए हो, आप पूरा चैप्टर करके आप उसके चैप्टर वाइज डाउट्स ले रहे हो।
तब आपको ठीक लगेगा। और आपको सारे चैप्टर के शॉर्टकट भी आनी चाहिए, जैसे इवन फंक्शन है तो क्या होता है, ऑड फंक्शन है तो क्या होता है। जो मैंने आज तो ज़्यादा शॉर्टकट नहीं लगाए मैंने, आज तो इसे 2-3 मैंने शॉर्टकट लगाए हैं। अदरवाइज डीआई में तो इतने शॉर्टकट्स होते हैं कि मैं कहता हूँ कि अबाउट 50+ शॉर्टकट्स है डीआई चैप्टर में। ओके, तो आज हमारा डीआई और मीन्स पूरा इंटीग्रेशन हो गया, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन और पंजाब यूनिवर्सिटी। तो ये हमारी पीयू सीरीज़ चल रही है। तो इस सीरीज़ में अगला जो पार्ट हम करेंगे वो डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे। वो तो बड़ी छोटा सा चैप्टर है, वो भी ऐसी जल्दी हो जाएगा। ओके, और हमारी निमसेट सीरीज़ चल रही है और अदर यूनिवर्सिटी सीरीज़ चल रही है, प्लस आईआईटी सीरीज़ चल रही है और सेपरेट लाइक मॉक सीरीज़ चल रही है। मॉक सीरीज़ मीन्स की प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कशन हो रही है, पीयू के पेपर सारे हम डिस्कस कर रहे हैं, इनफैक्ट कर चुके हैं। अब आप देख सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल में सारे हम पीयू के पेपर कर चुके हैं, निमसेट के पेपर कर चुके हैं। सो आपको कंप्लीट, आपको फाइनल जो बच्चा रिवीजन करना चाहता है उसको फाइनल रिवीजन करने का हम पैकेज दे रहे हैं। ओके स्टूडेंट, तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर सकते हो, कोर्स एडू इन्फो मैथ्स। तो वहाँ से आपको सारी ऐसी वीडियोज़ मिलती जाएंगी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।